बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीन डकी भाई केस में आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। थोड़ा मैं लेट हो गई आपको अपडेट करने में, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो मुझ तक पहुंच गई इसी लेट होने की बुनियाद पर, और मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। डकी भाई जो कि अदालत में आज पेश होते हैं और लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अगर जिस तरह से मैंने ऑब्ज़र्व किया डकी को, आंखें लाल थी डकी की। लग रहा था कि सादुर रहमान या सोया नहीं या रोया है, तकलीफ़ में है, और यकीनन उसके घर वाले भी तकलीफ़ में हैं। हमारे भाई फ़याज़ रामी, उनको उनकी वालदा ने जो मैसेज किया उसमें वो भी बहुत रो रही थी बेटे की रिहाई के बावजूद। एक दुख और तकलीफ़ और जिस ट्रॉमे से वो गुजरी थी वो सब उनके लहजे में झलक रहा था। हमारी हमदर्दियाँ इस फैमिली के साथ हैं, और मैं समझती हूँ जो डक्की के साथ हुआ वो उससे ज़्यादा था जो कि इस केस का एक तकाजा था। अब ऐसे में जब डक्की अदालत में पेश होता है तो वहाँ पर डक्की के साथ उसकी बीवी अरूब मौजूद होती है, और मैं कहूँगी कि हैट्स ऑफ टू हर। अरूप ने अपने मियाँ का बहुत साथ दिया, बिल्कुल साथ जम कर खड़ी रही और एक चट्टान की तरह खड़ी रही, और जिस तरह से उसने केस का रुख ही बदल दिया तो इस पर लोगों ने उसे बहुत ही शाबाश दी। आज जब ये दोनों अदालत में पेश होते हैं तो डकी ने बड़ी मजबूती से अपनी बेगम का हाथ पकड़ा होता है। हर जगह उसको आगे लेकर चल रहे होते हैं और उसे रास्ता बनाकर दे रहे होते हैं। दिखाई दे रहा होता है कि मियाँ बीवी का बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अरूप जिस तरह अपने शौहर के साथ दिखाई देती है तो एहसास हो रहा होता है कि बहुत ही एक एतमाद है, और अपने शौहर के बाहर आने के बाद वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद ये दोनों अदालत में पेश होते हैं। वहाँ पर अदालत में डकी जो है उसकी जज साहब से जो बातचीत होती है वो क्या थी वो अभी आपको बताती हूँ। आज खास तौर पे डकी के जो मैनेजर हैं सुभान, उसके हवाले से जो एक हेयरिंग थी जिसमें एक दरख्वास्त दी गई थी कि ये केस जो है ये बनता ही नहीं है, और जिस बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया गया है वो बेबुनियाद है। और चालान में भी ये बात साबित होती है कि किसी ऐप की प्रमोशन सुभान ने नहीं की है। यहाँ पर डकी ने भी ख़ास तौर पर अपने मैनेजर के लिए ये बात कही कि वो सिर्फ मेरी पे पर था, मैंने उसको कुछ अरसे से अपने साथ रखा हुआ था, उसकी 1 लाख रुपए पे थी और वो वही काम करता था जो मैं उसे बताता था। पिछले 3 माह से उन्होंने कहा सुभान मेरे पास मैनेजर था, मैं उसे 1 लाख तनख्वाह देता था, और ये घर के और ये दीगर काम मेरे चैनल के देखता था। इसका असल काम सिर्फ ये था कि मेरी मेल पर जो भी दरख्वास्त या कम्युनिकेशन आती है वो उसे मुझ तक पहुंचाता है और फिर मेरी हदायत के मुताबिक आगे उस पर अमल करता है। इसके अलावा इसका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन अदालत ने टेक्निकल बेसिस पर इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया कि प्रोसिक्यूशन को सुनने और शवाहिद पेश करने का मौका देना ज़रूरी है। तो बेसिकली इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है टेक्निकल बेसिस पर। अभी फर्दर जुर्म आयद नहीं हुई, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, इस बुनियाद पर दरख्वास्त जो है वो खारिज हुई है। अब अरूब और डकी जो है वो अदालत में पेश हुए और उनकी हाजिरी लगाई गई। उनको आज अदालत में पेश होना था तो वो दोनों पेश हुए। अदालत के अहकामात का वो पास रख रहे हैं। किसी किस्म का कोई बहाना नहीं तराशा जा रहा जो आम तौर पे लोग अपनाते हैं। कभी कह देते हैं कि हम बीमार हैं, कभी कह दिया जाता है कि तबीयत नासाज है, कभी कुछ और वजह बना दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और दोनों अदालत में पेश हुए, जिससे कि उनकी कमिटमेंट और उनका जो एक नज़र आती है उनकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में। रूब ने जो है अपनी दरख्वास्त, ज़ाहिर सी बात है उनकी एक दरख्वास्त बेल के हवाले से, उस पर भी आपको बताते चले। एक दरख्वास्त दायर की गई है रूब और डकी की तरफ से कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ज़ाती सामान जैसे वॉलेट, क्रेडिट कार्ड वगैरह वापस किए जाए। अदालत ने इस हवाले से एनसीसीआईए को नोटिस जारी कर दिया है और वो जवाब देंगे और फिर उस पर फैसला होगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग कह रहे थे डकी भाई अपने यूट्यूब पर कब आएंगे, तो अभी तो उनका यूट्यूब चैनल ही उनको लौटाया नहीं गया, जिस वक्त उनको मिल जाएगा और उसके बाद इजाज़त और तमाम जो कानूनी नुक्ते नज़र है उनको देखते हुए वकील उनको बताएंगे कि कौन सा मुनासिब वक्त है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और कितना एक कुछ बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चार्ज जो है अभी तक फ्रेम नहीं हुआ क्योंकि नई दरख्वास्त आ गई थी, तो अगली तारीख पर चार्ज फ्रेम होगा और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। उसके अलावा अमूमी तौर पर चालान जब मुकम्मल किया जाता है तो चार्ज फ्रेम किया जाता है क्योंकि उसकी नकूल भी देनी होती है, तो मुमकिन है कि एक आध पेशी जो है वो मज़ीद बढ़ जाए। उसके अलावा अदालत में जो बात हुई है मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वापस करने की, तो इस पर क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जनाब मोबाइल, लैपटॉप और जो भी उनकी रकम क्रिप्टो की मौजूद थी, ये केस प्रॉपर्टी होता है। कानून तो यही है कि केस के फैसले तक केस प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती है, सबूत का वो हिस्सा होती है, लिहाजा इस मरहले पर ये मिलने के इम्कानात कम है। लेकिन यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो मिल सकते हैं। वो पैसे जो केस प्रॉपर्टी की वजह से वो अभी ज़ब्त हैं वो अभी ज़ब्त ही रहेंगे। पासवर्ड वगैरह जो है वो भी उनको उनके दे दिए जाएंगे। रिकवरी किसी हद तक हो जाएगी और जो चीज़ें जो अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं उन्हें खुलवाने की दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है अलग से। अब
ये भी सवाल बार-बार किए जा रहे थे कि क्या डकी का जो चैनल है वो उनके केस के मुकम्मल होने तक बहाल होगा या उससे पहले बहाल हो सकता है। तो ये केस जो है ये केस बरियत का केस है और अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ चीज़ें सॉल्व होनी है। लेकिन अनकरीब अपने यूट्यूब चैनल पर वो नज़र आ सकते हैं, उनके वकील का ये कहना है। अभी अगली तारीख आएगी उसमें कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। मुल्ज़िम को अगली तारीख पर ये बताया जाएगा कि उस पर कौन-कौन से इल्ज़ामात हैं और उस पर वो क्या जवाब देता है, ये सब सामने आएँगे और अगर वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो ट्रायल का उसे मौका दिया जाएगा और फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो शवाहिद लेकर आएगी। अब ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अभी देखना बाकी है। अभी तो सिर्फ़ बेल हुई है, ट्रायल बाकी है। सज़ा जो है वो बहुत से सेक्शंस के तहत होनी है, जिस तरह 7 साल की सज़ा, 3-3 साल की सज़ा, इनके बारे में जो सवाल किया जा रहा था, ये सब जो है अभी ट्रायल के बाद सामने आएगा और सज़ा तब होगी जब प्रोसिक्यूशन जो उनके शक़ूक़ व शुबहात हैं, उस पर सबूत प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक और बहुत ही ख़ास बात है, जिन लोगों ने सबूत प्रोवाइड करने थे या जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे, वो खुद ही जेल की सुलाखों के पीछे है, तो उनकी गवाही जो है वो अब मैटर करती है कि नहीं करती है, तो वो भी आप जान लें कि चूँकि अब वो खुद जो है इस केस में गिरफ़्तार हैं, तो ऐसे में उनकी गवाही और उनका बयान जो है वो अब मानी नहीं रखता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस केस में मैंने कहा मैं आपको बताती चलूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब गवाहों की गवाही जो है जहाँ उनका किरदार ही मशकूक हो जाए, तो वहाँ पर वो गवाही मैटर नहीं करती क्योंकि गवाही देने वाला इंसान जो है वो किरदार का साफ़ व शफ़ाफ़ होना चाहिए। तो ऐसे में वो तमाम लोग जिनमें कि वो लोग जो बैठकर कहते थे कि हमारे मुल्क और कौम के बच्चे ख़राब हो रहे हैं, उनकी गवाही का क्या एक मानी रह जाता है, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और चीज़ों की तरफ आ जाती हूँ, ये तो चीज़ें हैं जो आज अदालत में हुई। अदालत में डकी ने आकर अपने मैनेजर की साइड भी ली और उनकी हाज़िरी भी लगी और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से ये दोनों आज अदालत में पेश होते हैं और क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये तमाम चीज़ें तो आपके सामने रखी थी। उसके बाद जब ये दोनों वापस जा रहे थे इनके साथ मुसलसल रिपोर्टर, सहाफ़ी जो हैं इनके साथ-साथ थे और मुसलसल एक ही सवाल उनसे दोहराया जा रहा था कि आप इस पर क्या कहेंगे, ये जो कुछ हुआ है। लेकिन डकी ने इस पर मुकम्मल ख़ामोशी इख्तियार रखी और बिल्कुल भी इस पर उन्होंने अपनी लबकुशाई ना की। ऐसे में उन्हें आखिरी वक़्त तक फ़ॉलो किया गया। ऐसे में निकलते हुए उनकी वकीला की टीम की तरफ से और उनके दरमियान कुछ मामलात तय हुए और मामलात जो मुझ तक पहुँचे वो ऐसे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब डकी पेश होंगे तब भी वो बिल्कुल इसी तरह से आएँगे और बिल्कुल ख़ामोशी जो है वो इख्तियार करेंगे क्योंकि कोई भी बात करने से केस का ज़ाविया बदल सकता है। एक बात को उठाकर मीडिया पर अगर इतना उछाला जाएगा तो केस की जो बहुत सी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। ऐसे में डकी को मुसलसल ख़ामोश रहने के लिए कहा गया है। डकी को लोग जिस तरह से सवाल कर रहे थे लेकिन डकी जितने कॉन्फिडेंस के साथ ख़ामोश रहा और एक सिम्प में देखता रहा और बस अपना रास्ता बनाता गया। सिर्फ़ अपने वकीला से 1-2 बार उसने सरगोशी की तो वो साफ़ ज़ाहिर कर रहा था कि उसको उसकी टीम की तरफ से एक बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसको वो पूरी तरह से फ़ॉलो कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि एक जुमला भी उसके लिए वबाल जान बन सकता है। ऐसे में उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी टीम की स्ट्रैटेजी ऑन द वे बैक यही थी कि उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी है और इसी तरह से हर पेशी पर वो पेश होते रहेंगे लेकिन सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट से कोई भी गुफ्तगू वो हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको उनके वकीलों की तरफ से भी मना किया गया है। अलबत्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आकर डकी ने ज़रूर इन बातों के बारे में बताना है और वो बताएँगे। जो मुझे ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि वो अनकरीब अपने यूट्यूब चैनल के रिट्रीव होने के फ़ौरन बाद ही एक व्लॉग बनाएँगे जिसमें वो तमाम चीज़ों को बताएँगे लेकिन उतनी ही चीज़ों को जितना कि उनके वकील उनको इजाज़त देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।